कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। आपके शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह, मजमे से देखूंगा कौन नारा लगाएगा। मौत इम्तिहान है, देखूंगा तैयार हो जाइए नारे के लिए। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अब हदीस सुनो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन लिसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या कितनी किस्म के बोलो? तुम्हारे गांव में भी जरूर कोई ऐसा अगर इजाजत हो तो खोलूं। सुनना चाह रहे हो? नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 बीजस कह रहे शराबी, शराबी। अजब ये मुस्कारा के ना बैठने वालों का अंदाज इतना प्यारा है। वो कुछ लोग भाई ऐसे दीवार से टिके हुए बैठे जैसे कि अब बिरयानी की प्लेट आई, इतने प्यार नहीं, कितने अच्छे लग रहे नहीं। और एक भाई तो खड़े ऐसे रोके हुए दीवार को, हट जाओ दीवार नहीं गिरेगी, बाकी बैठे रहो, लेकिन लग प्यारे रहे है नहीं। ऐसे बैठे के सबसे पहले हमारे सामने आएगी प्लेट, और मैंने खाने की पहले ही सुना दी इसलिए। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, बात नहीं बेटा, 1000 रुपए बाद में दे दियो। नंबर 1, अला कुल्ली वालिदैहि। कौन जन्नत में नहीं जा सकता? आप समझ रहे होगे ना कि यार शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला, बहुत गलत काम करना, ये सब गुनाहगार है, बड़ी पिटाई होगी। मगर लोग अक्सर इस चीज को भूले बैठे। नंबर 1, अला कुल्ली वालिदैहि, जो जन्नत में नहीं जा सकता वो जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता। अब मुझे पता नहीं आप लोग कितना कहना मान रहे हो। हमने देखा ना कहीं कहीं गांव में ऐसा होता है, जाते तो हमारे हाथ चूमते चूमते के हजरत आए सैयद साहब, हाथ चूमते चूमते ना बाज तो नाक लगा देता और दूसरा पोछ भी जाता। मैं कहता हूं चलो तुम्हारी शायद तो भाई मुबारक। बहरहाल इतने हाथ चूमेगा हजरत, इतनी वो करेगा और नोट पे नोट। और अम्मा बेचारी तड़प रही, पाँव कहीं लेट जाना, बोले हुजूर पाँव दबा दो। हुजूर, मैंने कहा गले ही दबा दे, जो हुजूर ही खत्म हो जाए यार। मतलब पीरों के पाँव दबाएगा और अम्मा बेचारी पाँव पटपटा रही, अब्बा भी पटपटा रहे, अम्मा के पाँव नहीं दबा सकता, पीर के दबाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीर के पाँव मत। और बाज पीर तो इतना बड़ा नालायक है
इतनी से बता रहे हजरत, बड़ी पिटाई होगी इस पीर की। बताऊं कौन? पांव फैला दी और औरतों से कह रहे दबा, औरतें दबा रही हैं उस पीर के पांव। कम बखत एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, अजान हो रही है और ये पांव दबा रहा, एक वक्त की नमाज नहीं। तो सबसे ज्यादा पिटाई कब्रिस्तान में इसी पीर की होगी। बहुत ही मारा जाएगा, बहुत मार, भले ही मजार कितना ही ऊंचा बन जाए, ऊपर चादर चढ़ रही है, अंदर कुटाई हो रही है। जो नमाज नहीं पढ़े, गलत काम करे, तो बोलो पिटाई होगी नहीं होगी? और तुम कह रहे हो हुजूर दुकान पे चलियो बरकतें होंगी, इस मनहूस से बरकतें होंगी? जो बरकतें हो भी रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तुम कह रहे हो हुजूर कदम रख दियो बेड़ा पार, पार उड़ तो नहीं होगा, दब जाएगा और दब। इसलिए मैं कह रहा हूं, नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, माँ बाप नाराज, माँ बाप की वजह से नबी नाराज, खुदा नाराज, तो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितने जलसे कर ले, कितनी तकरीरें कर ले, सारी की सारी बेकार। अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? कौन कौन चाहता हाथ उठाइयो। अरे डरते डरते, अरे उठा लो, डरो उठा, सीधे सीधे चल रही है। सब चाहते दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। इसीलिए हम अल्लाह वालों के मजार पे जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं, और जाना भी चाहिए। बोलो जाना भी चाहिए, मगर सुन लो, मज़ारात कहां जा रहा है हजरत? मगर मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज? बोलो बोलो, डर रहे हो क्या? मर्दों का जाना जायज है, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। मगर तुम तो चले गए गन्ना छीलने, और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है। कह रही है 11 जुमेरातें कर ली, मगर भूत नहीं भागा। तो भागेगा कहां? भागेगा कहां से? 11 जुमेरात कर रही है। औरत का मजार पर जाना जायज नहीं। फिर वो क्या करे? बता दूं, नमाज पढ़े, घर में मुसल्ला बिछा करके जो भी कुछ पढ़ना पढ़ ले, पढ़ने के बाद उस अल्लाह वाले की रूह को ईसाले सवाब कर दे, उनका वास्ता दे करके अल्लाह से दुआ मांग ले, अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। और औरतें इतनी आगे निकल गई हैं, पहले तो औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब मियाँ इनके ऊपर खुद आने लगे। बाज औरत के पास वो झूम रही हो, कह रही भाई साहब आ रहे हैं, भाई साहब। अच्छा, किसी पे कोई मियाँ आ रहा, किसी पे कोई मियाँ आ रहा, समझे? एक साहब पहुंचे, बोले हजरत ये बताओ सैयद साहब कौन से पता है ये? बोले हजरत घर चलो। मैंने कहा क्यों? बोले वो मेरी बीवी पे सवारी आती है। मैंने कहा क्यों, तेरी बीवी घोड़ा तांगा है क्या? सवारी आती है, ये बता। टुक टुक है, टर्री है, जुगाड़ू क्या है? बोला नहीं नहीं हजरत वही वाली सवारी आती। मैंने कहा वही कौन सी, ये बता। बोले हजरत मेरी बीवी के ऊपर सवारी आती है, सवारी। तो मैंने कहा तेरी बीवी है बस अड्डा। ऐसे हालात पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से पूछ लियो, अगर ये बात गलत साबित हो जाए जो मैं बता रहा हूं, बुला लियो मुझे और भरे मजमे में खड़े होकर तौबा करो। कौन सी बात? ये पूछो, ये बताओ किसी औरत पर या किसी मियाँ, किसी औरत पर, किसी आदमी पर, किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है या नहीं? कोई मियाँ आ सकता है या नहीं? अगर तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा हो जिसे मियाँ आते हो तो आज देख लियो, या तो वही मियाँ वही नहीं, या फिर मैं ही नहीं।
आर पार है। अरे यार गंद मचा के रखती है ऐसे हालात। और कहती है ना, कहती है हाँ हमने तुम्हारी टक्कर कराई थी, तुम्हारा जो इतना नुकसान हो। अब शौहर कह रहे सरकार, कह रहे सरकार धीरे धीरे ऐसा करो तुम आज हमारे मरीज को भुना हुआ गोश्त खिलाओ। ठीक सरकार, ऐसा करियो आज हमारे मरीज के पांव दबाइयो। ठीक है सरकार। अम्मा के पांव नहीं दबा, टम्मा के दबाएगा। ऐसे हालात, कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं, पूरी दुनिया पे किसी आदमी पर, किसी औरत पर कोई अल्लाह वाला नहीं आता, किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती। अगर वो कह रही है तो झूठी है, झूठा है। हाँ इतनी बात जरूरी है, किसी मर्द या औरत पर कोई जिन सवार हो जाता है, जिन सवार हो जाता है। हजरत मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, बाद बाद मजार पे ना आधा घंटा पेशियां पड़ रही है, कबड्डी खेल रही, कबड्डी। अब इन मर्दों में तो ताकत रही नहीं कबड्डी खेलने की, ये तो पुराने लोग बेचारे कबड्डी खेल के चले गए। अब इनमें तो ये तो आधे मर्द रह गए, क्योंकि गले में चैन इनके, कानों में कुंडल इनके, नाक में नथुनिया इनके, हाथ में कड़ा इनके, सर में कंगा इनके। ये काम कौन करता? जेवर कौन पहनता? मर्द या औरत? लड़की पहनती है। अब लड़की तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने लड़का बना दिया, मगर लड़की बनते 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 बीच में अटक गया, और बीच वाला तुम्हें ताली बजा तो वो कभी नहीं मिला। तो ये हीरो नहीं है, छक्का है, छक्का। ऐसे हालात अब जरा सुनो, मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं उस पर जरा तवज्जो रखो। नबी फरमाते माँ बाप के नाफरमान वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तवज्जो है ना। और दूसरा वद्दयूस, दयूस जन्नत में दाखिल नहीं। ये कांटे की बात है। ओ मेरे चांद, ओ बेटा मेरा लाल, मेरा कबूतर। अब अगर बोलोगे ना तो 5वां कलमा सुनूंगा, वो भी मैक में खड़ा करके। अब नहीं बोलेंगे बच्चे। क्या थक गए आप लोग? हजरत टाइम बताइयो मौलाना हाफिज राशिद साहब। अरे अभी तो 1 ही बजा, 1:02 हो गए। कब से मैंने शुरू की थी? मुझे अकेले कोई मरवाओगे? अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला सलाम ना। मैं भगाना भी जानता हूँ। 5 मिनट आंखें बंद करके बस पढ़ना ही शुरू कर दूंगा तो मैं देखूंगा ही नहीं, तो उठ उठ के भाग जाओ। बोले को समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं समझाना चाह रहा हूँ। तुम भगाना नहीं जा रहा हो, कितनी देर सुनो, मोहब्बत से सुनो। अब बात ये चल रही थी, अल्लाह किसी औरत पर, किसी आदमी पर कोई अल्लाह वाला नहीं आता, कोई सवारी नहीं आती है। हाँ अल्लाह वाले की नजरे करम होती है तो बेड़ा पार होता है। जब वली की निगाह पड़ती है तो फिर बेड़ा पार होता है। तभी तो किसी ने कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी। मत बोलो मैं ही बैठूंगा, अरे बड़ी जल्दी बोल गया। निगाहे वली में, तुम लो ना धक्का पलेट। निगाहे वली में वो तासीर देखी। निगाहे तासीर देखी
और बदलती हजारों की तकदीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर देखी, और निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। कहिए या रसूल अल्लाह, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूलुल्लाह। इन्होंने कहा ख्वाजा का हिंदुस्तान तो गरीब नवाज की एक सुन लो। गरीब नवाज संजर के इलाके में इबादत कर रहे थे। तवज्जो, समरकंद में एक मस्जिद पे झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या था? कुछ लोग कह रहे थे रुख इधर है, कुछ कह रहे थे इधर। मामला फिट नहीं हो पाया। अबुल्लाह समरकंदी वहां के थे। उन्होंने कहा आका आका, किसी महबूब गुलाम को भेज दो ताकि रुख संभलवा दे। अल्लाह अल्लाह ख्वाब में मेरे नबी गरीब नवाज के ख्वाब में आए और आकर के कहने लगे बेटा वहां चले जाओ। अबुल्लाह समरकंदी के वहां पहुंचे तो जितने लोग इधर को रुख बता रहे थे उनके सर पे रुमाल डाल दिया और दुआ कर दी का मौला इन्हें रुख दिखा दे। गरीब नवाज की दुआओं से अल्लाह ने उन लोगों के सामने से हिजाबात पर्दे हटा दिए। देखा तो सामने खाने काबा का रुख है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मसला के आला हजरत शेख मुकीम रहमान साहब दूल्हा। नारा तकबीर। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। आपके यहाँ कब्रिस्तान है? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेरा चांद बात मत करो, बस थोड़ी देर सुन लो। अब मैं समझ रहा हूं तुम्हें भूख लगने लगी और खाना मैंने नहीं खाया। कब्रिस्तान है ना आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही कब्रिस्तान है क्या? एक ही। जुमे के दिन बड़े काम की बात बता रहा हूं। अच्छा हाँ, एक बात और बता रहा हूं। अल्लाह बरकत दे। हाँ पहुंची दे कर लो बेटा। एक काम की बात बता, तुम्हारे यहाँ कब्रिस्तान में सफाई रहती है ना? अच्छा एक बात बताओ, खुद सोचो यार, ये बात थोड़ी चाचा बस 5 मिनट की सुन यार। मेरा आपसे ना दिल लग गया, वरना तो मैं अब तक हर 5 मिनट पे तुम्हें नारे लगा खुदा खुदा के नोट इकट्ठे कर लिए होते। मगर मैं चाहता हूँ ना अच्छी बातें जरा पहुंच जाए। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वालेकुम सलाम। कहीं कहीं ना कब्रिस्तान में, इसलिए मैं ये बात छेड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ का पता नहीं, कहीं कहीं ना कब्रिस्तान में औरतें उपले थोपती हैं कहीं ना कहीं, और कहीं कहीं कब्रिस्तान में कुछ लोग अपने जानवर बांधते हैं। कहीं कहीं कब्रिस्तान में, मैं बता रहा हूं तुम्हारे यहाँ क्या मुझे पता नहीं, अगर हो तो उस चीज को कमी कर लियो, उस चीज को खत्म करना जरूरी होगा।
कहीं कहीं कब्रिस्तान में लड़के क्रिकेट खेलते हैं, कहीं कहीं कब्रिस्तान में कुछ नशेड़िए ताश और जुआ खेलते हैं, कहीं कहीं कब्रिस्तान में गंदगी डालते हैं और गंदा पानी या नाला उदरी को डाल देते हैं। समझते रहना मेरी इन बातों को। अब जरा सुनो और सोचो मेरी इस बात को। गंदा पानी और ये सब इधर को डाल देते हैं। अल्लाह, तुम्हारे घर पे को अगर कोई गोबर डाले तो तुम्हें सुकून मिलेगा? तुम खुश हो गए? नहीं हो सकते ना? अच्छा ठीक। तुम्हारे घर पे कोई नाली का पानी अगर डाल दे, तुम्हारे घर की तरफ को निकाले, तो सुकून से चैन से रह सकोगे? अब वो मुर्दे तो आकर के तुमसे बदला नहीं ले सकते, मगर कुछ बातें किताबों में नहीं मिलती है, सीने से मिलती हैं। तुम आजमा लेना, मेरी इस बात को देख लेना। जिसने भी अगर मस्जिद की जमीन दबाई या माल खाया या कब्रिस्तान में बेहुरमती की, नस्लें उसकी बर्बाद हो गई हैं। तो मैं बहुत कर्री बात बता रहा हूं, और ऐसी नहीं जो किताबों से, ये तजर्बे की और दिल की बात बता रहा हूं। नस्लें उसकी चली नहीं आगे को। मतलब जिसने अगर मस्जिद की जमीन दबा ली, मदरसे की या कब्रिस्तान, वो सरसबज नहीं बैठे। कहीं ना कहीं उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं दुनिया पे अल्लाह ताला, आखिरत में तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा। नबी ने ये फरमाया है, कब्रिस्तान में अगर तुम्हारे बाप या किसी भी रिश्तेदार की कब्र हो और कब्र को कूद के जाना पड़े तो सख्त मना कर दिया, मत जाओ। वही कोने पे खड़े होकर के जो पढ़ना पड़ा, जूता चप्पल अगर पाक है ना, पाक वो भी पहन के जाना मना। पाक है पाक, वो भी जूता चप्पल पहन के जाना मना। उसमें गंदगी डालना, नाले का पानी डालना या भैंस जानवर बांधना, अपना घास, अपना पराल, लकड़ी वगैरह रख देना। यार मुसलमानों, किसी जिंदे को तो छोड़ो, मुर्दे को भी तकलीफ मत पहुंचाओ। मुर्दों को तकलीफ पहुंचाने वाला अल्लाह के वलियों को तकलीफ, उसमें कोई वली भी हो सकता। नबी फरमाते पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी का फरमान। अच्छा, मेरी आवाज पीछे तक आ रही ना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अगर अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे मैं समझूंगा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हाँ ठीक है। तो नबी फरमाते, जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी, उसकी अल्लाह ताला की खुली हुई जंग। अगर किसी बंदे में इतनी हिम्मत हो जो अल्लाह से जंग करे, लड़े, तो वो ये काम करे। और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है तो तौबा कर ले। एक शख्स की बात बताऊं, ये मोबाइल में आ जाता है। मैंने कई चीजें कैंसर पे और इस पे तकरीर कर दी, तो मोबाइल पे आ गई। तब से मैंने वो बातें बताना बंद कर दी। एक गांव में, उस गांव का नाम नहीं लूंगा, वो मानता नहीं था। समझाया तो सही बता रहा हूं, एक साल में उस गांव में किसी के घर में कुछ नहीं, मगर उस घर में इतने सांप निकले, इतने कीड़े निकले। एक बेटी मरी ना, 2 बेटी मरी और एक बेटा मरा। सांप ने काट लिया। सब दुनिया पे रह जाएगा। यार पता नहीं क्यों मेरा दिल लग गया। तुम जितने लोग ना, अच्छे अच्छे लोग मिल करके अगर कब्रिस्तान में को पानी जा रहे हैं, तो बंद करने का रास्ता नहीं उसका? किधरी और को निकलने का रास्ता नहीं है या नहीं? बोलो। कोई ना कोई रास्ता तो हो सकता है या नहीं? बताओ। अगर नहीं हो सकता है, जोर से बोलो, है ना? देखो,
अगर है तो उधर से दीवार लगा करके सब लोग मिलकर, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं, सब लोग मिलकर के, भाई किसी के भी मुर्दा हो, किसी का भी हो, वो हमारे सबके यार। हम इन चीजों में कभी इख्तिलाफ मत करियो, इन चीजों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लड़ाई झगड़ा करेगा तो वो भुगत लेता है। अब बातें मत करो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, ठीक है ना। तो बात ये, पहले ये मुझसे वादा करो अपने कब्रिस्तान के हालात सही करोगे, बोलो। सब लोगों की आवाज नहीं आई इंशाल्लाह। और जो लड़के या जो लोग अगर हालात सही करने जाए, कोई लड़ने तो नहीं आएगा, बोलो हाँ। सब लोग साथ दियो और अच्छा काम करके दुनिया से चले जाओ। अब बात जो बताने के लिए मैंने छेड़ी थी वो सुन लो। जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाया करो। कहां जाओ बोलो? कब्रिस्तान जाओ और कब्रिस्तान में जाकर के सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयत पढ़ो। अगर ये भी याद नहीं है तो सबसे आसान वाली बात बता दूं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 11 मर्तबा पढ़ लो। 11 मर्तबा पढ़ने के बाद अपनी माँ या बाप या कोई भी रिश्तेदार या कोई नहीं तो मोमिन मुसलमान उसकी रूह को ईसाले सवाब कर दो। ये आदत डालो, अच्छी आदत डालो। इसलिए बता रहा हूं, जुमे के दिन नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान के गेट पे खड़े हो, कुल वल्लाह पढ़ो और पढ़ने के बाद ये कह दे अल्लाह इसका सवाब इस कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे सबकी रूह को अता फरमा दे। फलस्तीन के मुसलमान जो शहीद हुए उनकी रूह को अता फरमा दे। या पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं मौला मुसलमान उन सब की रूह को पहुंचा दे। तो तुम ये काम तो कर ही सकते हो। आदतें अच्छी बना। दूसरी एक आदत बता दूं और फिर मेरी तकरीर खत्म। अगर किसी की बेटी का रिश्ता हो तो अल्लाह के वास्ते उसका रिश्ता मत तोड़वाना, उसका रिश्ता मत कटवाना। बहुत सारे, ये औरतों के मतलब की बात है, बहुत सारी औरतें जो है ना भांजी मार देती हैं, कहती वो लड़की ऐसी वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी यूं है। तो नहीं, अल्लाह के वास्ते अगर किसी की बच्ची का रिश्ता हो और अगर कोई गरीब है तो पूरा गांव मिलकर के उसकी मदद कर दिया करो। उसकी मदद करोगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला क्या करेगा बोलो? तुम्हारी मदद करेगा। आज के बाद मुझसे वायदा करो, आपस में लड़ाई झगड़े तो नहीं करोगे, एक दूसरे को सलाम करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे। बोलो बोलो, बड़ों की इज्जत करोगे? हाँ बोलो इंशाअल्लाह। किसी की बहन बेटी को बेटा मत तकना, हमारी जैसी बहन बेटी है सबकी, समझ रहे? किसी को कोई गलत हरकत मत करना और किसी बुजुर्ग की बेइज्जती मत करना। आपस में लड़ाई झगड़े नहीं, पाक साफ रहा करो और नमाज पढ़ा करो। और मस्जिद में जाओ, मस्जिद की सफाई, कब्रिस्तान की सफाई, कब्रिस्तान भी जाया करो। और अब मदरसे की मैंने बुनियाद, वो भाई हमारे साजिद भाई वो दे ही गए और एक बच्चा और ये 3100 रुपए हो गए और कल से मैं जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ, ठीक है? और इनको ही नहीं पूरे गांव को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, पूरे गांव को है। हाँ 2600 हो गए है, नहीं हमें 3100 का 500 इमाम साहब को देना पड़ेगा। इमाम साहब गिन रहे थे कितनी जल्दी, अपने मतलब की देखो, अल्लाह बरकत है। तब 2600 ही होता है, फंस जाते हैं यार। तो अच्छा फंसते नहीं, अच्छी जगह पर। ये मेरे स्टाफ वाले, इसलिए मैं हंस लेता हूँ। और बड़े प्यारे, अखलाक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे इमाम साहब होना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। मैं दिल से दुआएं करता हूँ राशिद, अल्लाह तुम्हें और तरक्की अता फरमाए, कमेटी वालों को और ये शान को अल्लाह सबको सलामत रखे। बोलो मेरी इन बातों पर अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। 2 शेर पढ़ता हूँ, बोलो इंशाअल्लाह। और कहो बोलो इंशाअल्लाह। तूने पी पियालों से
अच्छा, ये तकरीर बढ़वाने के चक्कर में ये तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से, तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, जितने तोड़ा लिया ले लिया। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। कहिए या रसूल अल्लाह, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, बस गई सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, और जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। अच्छा, अब इनका चलेगा। अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह। देख रहे हैं तुम्हारे गांव के जलसे में ये भी कामयाब कर, और ये बड़ी बड़ी दूर फैलाते हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, माशाल्लाह। ये भाई थे जो मुझे वुजू बनवा रहे थे, चुपके से दे के चले गए, अभी थे ना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अरे आप लोग भी लग रहे हैं मालदार करके ही छोड़ोगे आज। ये आपका ही हो। हाँ, वो क्या बता रहे थे? 1000 रुपये। अच्छा, माशाल्लाह। ये अपने गांव के जो हाफिज राशिद साहब है ना, इनके भाई ने 1000 रुपए हमीद भाई पेश किए। अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं दिल से दुआएं करता हूँ साजिद भाई के लिए, उनके लिए, और एक बच्चा अल्ताफ दिलदार, अल्लाह ताला और पूरे गांव में बहारें अता फरमाए। अल्लाह इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे मेरे मौला। अच्छा, माशाल्लाह। फरीदपुर कितनी दूर है? हाँ, वही तो जो रोड पे मस्जिद है ना, वो वाला फरीदपुर है। छोटा वाला, बड़ा वाला? छोटा इज्जत नगर की तरफ। अच्छा, बनावर फरीदपुर। हाँ, अल्लाह ताला देखिए इतनी दूर से मेहमान आए, इन लोगों ने भी कुछ दिए। लो हजरत गिन लियो, मैं बढ़ती बता देता हूँ, कहीं तनख्वाही चली जाए।
बड़े प्यारे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं दिल से दुआ करता हूँ मौला इस गांव में बहार अता फरमा दे। अल्लाह ताला औरतों को भी सखी बना दे, एक ने भी नहीं दी अभी तक। अल्लाह परवरदिगार मौला परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़ा तो फैल जिनका कारोबार है अल्लाह उनके कारोबार को अच्छा कर दे। अरे हाँ वो तो रही गई अभी। अरे इमाम अल्लाह को जज़ाकल्लाह। नबी फरमाते हैं 5 लोग, नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में। नंबर 1 किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ़, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वल नज़्रु इलल आलिम, कुरान आलिम को देखना इबादत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जब एक हदीस पे 1 घंटे से ज्यादा निकाल सकता हूँ तो 1 मिनट में भी पढ़ सकता हूँ। नबी फरमाते ला यदखुलूनल जन्नत अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म को दिखा रही है, जिनकी बेटियां मोबाइल पर दूसरे लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है और उनके माँ बाप से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस दयूस दयूस। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नंबर 3 वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अब जिंदगी रे याद दिलाइयो, इसी को इतना खोलूंगा इंशाअल्लाह सैराब हो जाओगे। ठीक है, अब ये बात पूरी हो गई। तो बात ये थी आज के बाद दिल में ना मैल, हसद, कीना। रशीद खान 1000 रुपए माशाल्लाह। लो हजरत रशीद खान कहाँ के हो बेटा? इसी गांव के? अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अच्छा तुम तो कमेटी के मेंबर भी हो। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैं दिल से दुआएं देता हूँ मौला अगर कोई बीमार हो इस गांव में तो शिफा अता फरमा दे। मेहमानों में से भी कोई जितने आए उनके यहाँ भी कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जिसका कारोबार अच्छा ना चलता उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह जिसके यहाँ औलाद ना हो उन्हें औलाद दे दे नबी के सदक़े में। अब देखो ये भांजे आ गए इस गाँव के, शान मोहम्मद शान ये दे रहे हैं, समझे? इन्होंने अपने कई मामू गिना दिए, बोले ये छोटे मामू है, ये बड़े मामू है। तो मैंने कहा तुम तो कई दिन से अपने नाना मामू को ही खा रहे होगे। बोले हाँ। तो अल्लाह ताला इनकी अम्मी को, इनके अब्बू को, पूरे खानदान को अल्लाह ताला सलामत रखे और इनके कारोबार में खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए। ये आपके मदरसे, पूरे मदरसे के गांव के मदरसे के लिए पेश करते हैं। गिनते भी रहिए कहीं सब गुल्लक में जाते हों। अल्लाह तुम्हारा क्या नाम है? डर गए। आपका क्या नाम बेटा? क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफा। गिन लियो फिर मुझे बता दियो, गिन लियो मैं गिन के ऐलान कर दूंगा क्योंकि। और हाँ जो भी मदरसे की कमेटी बने या कुछ, अल्लाह के वास्ते ना मामला इतना साफ रखियो ना, इतना क्लियर, जितना भी हो सब लिखत रूप में। और जुमे के दिन ऐलान, देखो साहब इतना पैसा आया, कोई घपले वाली बात नहीं होनी चाहिए, जरा भी क्लियर रखिए कि साहब इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, ये बाकी है, ये आपके सामने लिख के जुमे में टांग। अल्लाह बरकत अता। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ वारिस। ये मगर शाम से मेरे साथ में उतने टाइम से। कहाँ रहते हो? कहाँ है ये?
और बिलसी कहाँ है? गुसाई बेटे के पास। और ये दोनों कहाँ है? आमने सामने। चलो आस पास गुसाई बेटा, ये उधर है शायद, मुझे लगता है सहसवान की तरफ। अच्छा बिसौली। ये 1000 रुपए हमारे भाई मेहमान है, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। लो रखो, अब गिनो जल्दी जल्दी। इमाम साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं, सोच रहे मुझे मिल रहे। और ये पता नहीं मदरसे अब गिन लो, समझ कह रहे अब गिनी लो। तवज्जो है ना? तो हाँ, मैं जो बता रहा था ना, जो भी कमेटी वाले हो, जो भी एक पढ़ा लिखा जो लड़का हो उन्हें रखियो साथ में, जो पढ़ा लिखा कोई भी हो साथ में रखियो, रजिस्टर बनाइयो, बिल्कुल साफ क्लियर रखियो। हिसाब किताब जब भी अगर गड़बड़ी होती है तो हिसाब किताब से ही होती है, बिल्कुल क्लियर। समझे कि देखो इतना आया और ये आया और ये है, ये है, ये, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और जब हमें चोरी करनी नहीं है, जब हमारी कमजोरी नहीं है, तो हम क्यों उसको घोसड़ बदल रखे? गांव में लड़के पढ़े हुए हैं, सारे लोग पढ़े हुए हैं, जो भी मिले लिखो। यहाँ पे सारा काम लिखत रूप में, सारा काम लिखत रूप में। बोलो ऐसा करोगे ना, और कोई टांग नहीं अड़ाएगा इस मदरसे के काम में। समझ रहे मेरी बात? इंशाअल्लाह जहां तक 1 रुपए की हो 1 रुपए की मदद करना, 1 लाख की हो 1 लाख की मदद करना, मगर कोई टांग नहीं अड़ाना। ठीक है ना? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह न कोई और क्या होने थोड़ी देर है। ये भी बच्चा गुस्सा बैठा कहीं लग रहा है। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। चलो तुम भी बैठो, मैं बैठो लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बैठे तो बैठी लो। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।